हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब ट्यूटोरियल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम वर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम पहले देखेंगे कि वर्म्स क्या होता है, फिर हम देखेंगे उसके कुछ एग्जांपल्स और वो स्प्रेड कैसे होता है। ठीक है। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपको मेरी ये ट्यूटोरियल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जल्दी जल्दी और आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़ डाल सकूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमने अपने पहले वाले लेक्चर में वायरस के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो वायरस जो होता है वो वर्म्स जैसा ही होता है, बस इसमें कुछ माइनर सा डिफरेंस होता है, वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो वायरस और वर्म्स दोनों ही क्या होते हैं, एक मेलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। मेलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब मैंने काफ़ी बार बताया कि वो बैड इंटेंशन से लिखे गए होते हैं। ठीक है। किसी कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने के इंटेंशन से लिखे होते हैं। तो ये दोनों ही कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं विदाउट यूज़र नॉलेज। और इनकी एक खास बात ये होती है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट करना मतलब अपनी खुद की कॉपी जनरेट करना। ठीक है। जैसे नॉर्मल कोविड-19 का वायरस नहीं होता है, वो एक बार किसी के बॉडी में चला जाता है तो वो अपनी कॉपी जनरेट करता रहता है और फिर वो बहुत फैलता है, अपने जैसे ही दूसरे वायरस बनाता जाता है। वैसे ही सेम वायरस और वर्म्स के केस में भी सेम है। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो अपनी कॉपी जनरेट करते जाते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि वायरस एंड वर्म्स जो है वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, बट उनके बीच में कुछ की डिफरेंसेस होते हैं। तो वही मैंने लिखा है, वर्म्स आर एग्जैक्टली सेम एज वायरस बट बिलो आर सम की डिफरेंस। अब इन दोनों में डिफरेंस होते क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि वायरस जो रहता है वो फैलता कैसे, ठीक है, वो स्प्रेड कैसे होता है, अपनी कॉपी कैसे जनरेट करता है। तो मैंने आपको बताया था कि मान लो कि कोई फाइल है abc.txt, है ना, abc.txt फाइल है। वो फाइल इन्फेक्टेड है वायरस से। ये टेक्स्ट फाइल हो सकती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल हो सकती है, कौन सी ही फाइल हो सकती है। अगर ये वायरस से इन्फेक्टेड है तो अगर यूज़र आके इस फाइल को डबल क्लिक करता है या ओपन करता है या इस फाइल के साथ कुछ भी करता है, ठीक है, तो वायरस स्प्रेड होना चालू हो जाएगा। दैट मीन्स वायरस को स्प्रेड होने के लिए ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत होती है। मतलब ह्यूमन जब तक इस फाइल को टच नहीं करेगा, अगर ये आपके कंप्यूटर के किसी कोने में पड़ी है तो ये वायरस आपके लिए खतरा नहीं है। ठीक है। लेकिन वर्म्स जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेबल होते हैं। दैट मीन्स इनको स्प्रेड होने के लिए, रेप्लिकेट होने के लिए, अपनी कॉपी जनरेट करने के लिए कोई ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर एक वर्म आपके कंप्यूटर में आया तो आपने भले ही वो कंप्यूटर ओपन छोड़ा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो उसमें, लेकिन ये वर्म क्या होएगा, अपनी कॉपी जनरेट करके स्प्रेड होना चालू कर देगा। ठीक है। तो मोराली देखें तो वर्म्स जो है वो ज़्यादा खतरनाक है, मोर डेंजरस है, और ये मोर डेंजरस देन वायरस। और ये बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड होते हैं। ठीक है। क्योंकि इनको स्प्रेड होने के लिए सिर्फ कंप्यूटर पावर की ज़रूरत होती है, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं लगता है। तो वायरस रिक्वायर, अब की डिफरेंस क्या है, अ वायरस रिक्वायर्स अ प्रोग्राम और अ फाइल दैट हेल्प टू स्प्रेड। ठीक है। मैंने आपको बताया, इफ़ द यूज़र इंस्टॉल अ प्रोग्राम और ओपन अ फाइल, वायरस गेट्स इंस्टॉल्ड इन द मशीन। मतलब वायरस को किसी फाइल या प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, अगर यूज़र उसको ओपन करेगा या डबल क्लिक करेगा तो अगर वो फाइल इन्फेक्टेड है तो वायरस इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन वर्म जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं एंड इट स्प्रेड विदाउट यूजर्स एक्शन। तो सिंपल है। ठीक है। अब वर्म्स ऐसा नहीं है कि अगर आपका कंप्यूटर जो है वो पूरा ही सिक्योर है, आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं है तो भी वर्म्स फैलेंगे, नहीं। द थिंग इज, अगर आपके कंप्यूटर में कुछ सिक्योरिटी लूप होल्स हैं, ठीक है, तो वर्म्स उसका एडवांटेज लेंगे और वो फैलना चालू कर देंगे। वर्म्स टेक द एडवांटेज ऑफ सिक्योरिटी लूप होल्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब जब अगर वर्म्स फैलते हैं तो वो वर्म्स क्या करते हैं कि नॉर्मल ट्रैफिक, जो नॉर्मल कंप्यूटर ट्रैफिक होता है उसको मतलब डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। और जो आप नॉर्मल कंप्यूटर में अपने काम कर रहे होते हो उसको भी डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। आपका कंप्यूटर बार बार हैंग होने लग जाता है। और ये दे स्प्रेड एंड रेप्लिकेट इन वेरी फास्ट स्पीड, ये बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट होते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया अभी कि जैसे ही वर्म्स रेप्लिकेट होंगे या वर्म आपके कंप्यूटर में आए या वो रेप्लिकेट होंगे तो वो अपने आप रेप्लिकेट होंगे। ठीक है। तो अपनी खुद की कॉपी जनरेट करने के लिए वायरस क्या है, आपके कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को यूज़ कर रहे होंगे, आपके कंप्यूटर सिस्टम की पावर को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है।
और इनको यूज़ करने के कारण आपका कंप्यूटर सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो भी हो सकता है और इवन वो हैंग भी हो सकता है, कभी-कभी तो वो क्रैश ही हो जाता है, ठीक है? व्हेन द वर्म रेप्लिकेट इटसेल्फ इट यूजेस विक्टिम्स कंप्यूटर पावर, इट्स प्रोसेसिंग पावर एंड मेमोरी एंड स्लो डाउन द कंप्यूटर सिस्टम। इन सम केसेस इट मे कॉज सिस्टम टू क्रैश, ठीक है? अब जो वर्म्स है वो इसलिए फेमस है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी इंटरनेट में फैल जाते हैं। वर्म्स आर नोन फॉर स्प्रेडिंग फार एंड वाइड ओवर द इंटरनेट इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? इसलिए वर्म्स बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं कुछ अब दो वर्म्स के बारे में बताऊंगी। पहला है लिम्बड़ा वर्म्स जो 2001 में फैला था। फिर सेकेंड है कॉन्फिकर वर्म, ठीक है, जो 2009 में फैला था। ये बहुत ही फेमस हो गया था क्योंकि जो ये वर्म है वो एंटायर, ये जो निमड़ा वर्म 2001 में फैला था, उसने क्या करा था, जितने पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया था। वो इतनी ज़्यादा मात्रा में फैल गया था कि उसने पूरे नेटवर्क को क्या बोलते हैं, हॉल्ट कर दिया था विद इन 22 मिनट्स। तो इन 2001 अ वर्म नेम निम्रा स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क इन जस्ट 22 मिनट्स। कैन यू इमेजिन? 22 मिनट में पूरा नेटवर्क इस वर्म ने अपने कब्जे में ले लिया था। और जो कॉर्निफिकर है ये 2009 में फैला था और इसकी खास बात ये थी कि ये इतनी तेजी से फैला था कि कुछ ही मिनट में, ठीक है, उसने 9 से 9 to 15 मिलियन कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया था, ठीक है? सो कॉन्फिगर वॉज इन 2009 अ वर्म नेट कॉन्फिगर वॉज स्प्रेड। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्म टिल नाउ। और ये जो है वो 9 से 15 मिलियन कंप्यूटर को उसने हैक कर लिया था। अब वर्म कैन इजीली स्प्रेड इफ इट फाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम पैच। अब पैच मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई पैच है, दैट मीन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है, तो वर्म्स बहुत इजीली स्प्रेड हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, अपने विंडोज़ जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना कि कंपनीज अपडेट्स देती है, नए नए वर्म्स जैसे जैसे फैलते हैं, तो या नए नए जो भी है वायरस वर्म से फैलेंगे, तो कंपनी उस हिसाब से अपडेट करती है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है? तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।